तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय भारत के अंदर स्वदेशीकरण का बहुत बड़े स्केल पर एक अभियान चल रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत लगभग सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने। इसी संदर्भ में आज की हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे और ये दोनों ही खबरें पूर्णतः स्वदेशी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, एक डिफेंस के सेक्टर में तो दूसरी एप्लीकेशन के सेक्टर में। तो चलिए आप वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप में से मैक्सिमम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपने भी वाकई में जो हो कि अरट्टाई वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय। ये मेरे अरट्टाई चैनल का नाम आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, खंडवा वाला। आप इससे संबंधित लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, तो आप उसे क्लिक करके मेरा अरट्टाई चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ के साथ साथ हम लोग वहाँ पर भी कनेक्टेड रहेंगे। इवन अब मुझे ये पता चलेगा कि आप में से कितने लोग अरट्टाई का इस्तेमाल वाकई में करना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए आज की पहली खबर में हम लोग एक एप्लीकेशन को लेकर डिस्कस करने जाएंगे जिसका नाम मैपल है। ये एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पूरी तरह से गूगल मैप वाला फ्लेवर देगा। इसका इस्तेमाल आप गूगल मैप की तरह हर किसी क्षेत्र में कर सकते हैं। रिसेंटली हुआ ये कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी अपनी कार में इस एप्लीकेशन का रिव्यू करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बारीकी से इसे जाना, इसका रिव्यू किया और इसको लेकर एक वीडियो भी एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की। और वैष्णव जी ने खुद इस बात को कहा कि इस ऐप को लेकर मैं काफी संतुष्ट हूँ, काफी खुश हूँ और बहुत ही जल्द भारतीय रेलवे मैपल के साथ एक MOU भी साइन कर लेगा। यानी भारतीय रेलवे भी अब गूगल मैप वगैरह के बजाय इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैपल है ये GPS के साथ साथ हमारे नाविक सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तो कहा जा सकता है कि A to Z चीजें इसकी हमारी स्वदेशी मिलेंगी आप। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भारत में इस समय जितनी भी कार्स वगैरह आप खरीदेंगे उनमें आपको ये एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। इसकी कई सारी खासियतें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई अंडरपास हो, कोई जंक्शन वगैरह हो या फिर राउंड अबाउट क्यों ना हो, इन सभी लोकेशंस का आपको 3D में मैप देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आपकी ड्राइव पहले से और ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाती है। साथ ही ये बहुत ही ज्यादा सटीक है। तो 3D प्लस सटीकता, इन दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो डोर स्टेप नेविगेशन इसमें आपको मिलेगा। कहने का मतलब आपको सटीक लोकेशन मिलेगी जिसका इस्तेमाल आप डिलीवरी या फिर विजिट वगैरह के कामों के लिए कर सकते हैं। हर घर का पता ये आपको बता सकता है। रियल टाइम में ये आपको अलर्ट देता है, यानी ट्रैफिक सिग्नल हो, CCTV कैमरा, ब्लैकआउट्स, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हो या फिर कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह हो, इस तरह की सभी चीजों का आपको ये रियल टाइम में अलर्ट भी दे देगा। साथ ही बताया जा रहा है कि ट्रिप कॉस्ट और कैलकुलेटर जैसी सुविधाएं भी इसमें आपको मिलेंगी। यानी जो भी इसके यूजर्स हैं वो टोल का खर्च या फिर फ्यूल वगैरह कितना लगेगा आपके व्हीकल में, कितने किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, क्या है कैसा रास्ता है, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन वगैरह ये आपको पहले ही करके दे देगा। तो जोहो के बाद मैपल का भी आप वेलकम कीजिए और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आगे की एक खबर फूफा से संबंधित निकल कर आ रही है। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे ये कहा जा सकता है कि ये अपने अंदर 6th जनरेशन तक की टेक्नोलॉजी रखेगा। बिना पायलट के इसे उड़ाया जा सकता है और डीप स्ट्राइक करने में, दुश्मनों के रडार सिस्टम वगैरह को चकमा देने में ये आपके लिए एक रामबाण विकल्प माना जाएगा। इसको लेकर बताया ये जा रहा है, खुद DRDO की तरफ से खुलासा करके बताया गया है कि इसका जो लेआउट है और जो इसका प्रारंभिक डिजाइन रिव्यू है वो सारी कुछ चीजें इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ जो विंड टनल टेस्टिंग होती है वो भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये 10 टन के आसपास का एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ट्विन इंजन होंगे और इंजन की बात की जाए तो वो भी स्वदेशी कावेरी इंजन इसमें लगने जा रहे हैं। ऑटोनोमस टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, इन सभी तरह के काम ये बड़ी आसानी से कर पाएगा। स्टेल्थ भी होगा तो दुश्मनों के रडार वगैरह के पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इवन इसके बारे में आप यहाँ तक कह सकते हैं कि ये वास्तविकता में छोटा एमका होगा जो कि बिना पायलट से ऑपरेट होगा। यानी एमका और फूफा से पहले जो प्लेटफॉर्म्स आएंगे जिसमें हम केट्स वॉरियर या फिर घातक UCAV को ले लें, इनकी तुलना में भी ये ज्यादा एडवांस होगा। इसके अलावा एयर टू एयर कॉम्बैट करना हो वो भी कर पाएगा और अगर एयर टू ग्राउंड अटैक्स करने हो तब भी ये कर पाएगा। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे भी होगा, जिस तरह का इंटरनल वेपन बे हम लोग स्टेल्थ जेट वगैरह में देखते हैं। तो बाकी इसको लेकर कोई विशेष टाइमलाइन वगैरह नहीं बताई गई है, लेकिन जो खबरें निकल कर आई थी वो मैंने अभी तक आपको बता दी। संभवतः ये एमका के आसपास की ही टाइमलाइन को मैच करेगा। बाकी आप अपना ओपिनियन इन दोनों खबरों पर जरूर दीजिएगा।